स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। आज केंद्र की मोदी सरकार ने एक बहुत अहम और बड़ा फैसला लिया है। अब इस फैसले के बाद से हर राजनीतिक दल अपना क्रेडिट लेना चाहता है कि हमारे ही दबाव में, नैतिक दबाव में ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये छोटा मामला है नहीं। क्या केंद्र सरकार ने सोच समझकर ये निर्णय लिया है और इसका व्यापक असर आगे आगामी चुनाव में पड़ेगा या फिर कुछ और स्थिति है, उसी मुद्दे पर हम आज बात करने आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार जी हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि वो फैसला क्या है। दरअसल केंद्र की सरकार ने ये फैसला किया है कि जो आगे आगामी जनगणना होगा पूरे देश में, उसमें जाति को भी आधार बनाया जाएगा, यानी जाति जनगणना होगी। अब केंद्र सरकार के पास एक डाटा रहेगा कि किस जाति के लोग कितने हैं और वो कहां कहां निवास करते हैं। पहला सवाल तो यही है। राहुल गांधी इस बात को बहुत जोर शोर से कहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जो 2-3 स्टेट जो किए, हालांकि वो जनगणना नहीं कह सकते, लीगली रॉन्ग हो जाएंगे वो, तो उन्होंने सर्वेक्षण किया, जैसे बिहार। राहुल गांधी जी हालांकि संतुष्ट नहीं हैं, कहे कि उनकी सरकार आएगी अगर बिहार में तो फिर से कराएंगे। अब जब केंद्र सरकार ने ही कह दिया तो अब राज्य कोई पड़ेगा ही नहीं कि अब तो जातीय जनगणना होगा। इसको पहले रूप में या कहें कि फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपका इस खबर को जानने के बाद? देखिए, ये केंद्र की भाजपा सरकार ने नहले पर दहले का चाल चली, हम जो समझ रहे हैं। धीरे धीरे जातीय जनगणना की मांग अब जोर पकड़ने लगी थी। बिहार, झारखंड और भी अन्य राज्य जो हैं वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा होने लगे। जब केंद्र की भाजपा सरकार देखने लगी कि अब तो ये मामला गड़बड़ाने लगा है, अब तो बहुमत जातीय जनगणना के पक्ष में जा रहा है, तो केंद्र सरकार ने फैसला किया, लो हम जातीय जनगणना करा ही देते हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। अब सारे लोग जान जाए कि कौन कहाँ कितनी जाति है, जाति के अंदर में कितनी उपजाति है। लो अब सारा का सारा मतलब पर्दा जो है सो हट ही जाना चाहिए। और ये अन्य दलों को, विपक्षी दलों को चुप करने का केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय इस फैसले से किया। देखिए, जैसे कल मोदी जी ने राजनाथ सिंह के साथ और तीनों थल सेना प्रमुख के साथ बैठक की, उससे पहले मोदी जी ने एक और बैठक की थी। वो आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत के घर गए थे और मुलाकात की थी। उसी समय माना जा रहा था कि कुछ अहम फैसला लेने जा रही है सरकार। सामान्य तौर पे जो विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी आरएसएस के दबाव में जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, इसीलिए वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने कभी इससे इनकार नहीं किया, कहा कि राज्य सरकार जो कराए हम उनका स्वागत करते हैं, हम इस फैसले के विरोध में नहीं है। पर ये फैसला ले लेना कि हम ही कराएंगे, अब सरकार के पास 2-3 चीजें पाइपलाइन में है। एक परिसीमन पूरे देश में, दूसरा बिहार का इलेक्शन, तीसरा ये टाइमिंग। सबसे अहम सवाल उठ रहा है कि अभी जनता और देश का मिजाज पाकिस्तान, आतंकवाद, ये सब घूम रहा है। अचानक से ये एक जाति का फैक्टर खेलना, मतलब, तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? हमको लग रहा है अब जो ये जातीय जनगणना का जो फैसला है केंद्र सरकार का, इससे हमको लग रहा है कि अब केंद्र सरकार जनगणना कराने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। उसके बाद परिसीमन कराएगी। ठीक है। तो अब चूंकि जनगणना का फैसला करने जा रही है, तो जातीय जनगणना का भी हम फैसला पहले ले लेते हैं ताकि दोनों साथ साथ कराना है। तो मूल हमको यही, मतलब अंदर का छिपा हुआ जो एजेंडा है वो यही दिख रहा है। तो दोनों जनगणना हम एक साथ कराएंगे, तो लो अब हम इसका फैसला कर लेते हैं। और कुछ तत्काल में पाकिस्तान से तो युद्ध भारत भी नहीं चाहता है, पाकिस्तान को दबाव
उस पर डालना चाहता है, उसको सीधा करना चाहता है, लेकिन युद्ध के माध्यम से नहीं करना चाहता है। तो एक डाइवर्ट भी होगा। और आप ये भी देखिएगा, जो 2-3 महीना के बाद बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव में जातीय जनगणना तो एक इशू बनेगा, तो उससे पहले इसी इशू को ही समाप्त कर। तो ठीक है, मान लीजिए कि ये इशू समाप्त हो जाएगा और एक बड़ा वर्ग जो है बिहार का अब मतलब मोदी जी के साथ खड़ा रहेगी कि भाई जब सरकार ने कमिटमेंट किया है कि जनगणना कराएंगे हम जातीय जनगणना। अब एक विषय होता है कि बिहार में ऑलरेडी हो चुका है देखिए और सरकार उस डाटा को सार्वजनिक कर चुकी है, तो फिर अब जो नया कराएंगे फिर पब्लिक इसको कैसे लेगी? देखिए दोनों में आप ही बता रहे थे, जो सर्वेक्षण है उसको वो ऑथेंटिसिटी हाँ, नहीं कानूनी रूप से नहीं दिया जाता। लेकिन सेंसस के साथ अगर जातीय जनगणना होगा तो वो तो एक आधिकारिक आंकड़ा हो जाएगा, पूरे देश के लिए हो जाएगा। और देखिए अब सवाल दूसरा उठ रहा है बाबा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जातीय जनगणना की जो लोग मांग कर रहे थे, और राहुल गांधी क्या बोल रहे थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो अब मतलब असली जो मतलब खेल है वो अब शुरू होगा। तो अब राहुल गांधी का इसमें दूसरा सवाल सामने आ जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 50% जो रिजर्वेशन का स्लैब है उसको समाप्त करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब जब जाति जनगणना हो जाएगी तो एक नैतिक तौर पे दबाव भी पड़ेगा केंद्र सरकार पे कि भाई पिछड़ों की आबादी अधिक है, या मान लीजिए दलितों की आबादी अधिक है, या एसटी की आबादी अधिक है और इनका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, सामाजिक तौर पे ये समाज मतलब आगे नहीं आ पाया। तो एक तो दबाव केंद्र पे भी बनेगा कि भाई आप रिजर्वेशन को एक्सटेंड कीजिए, 50% का स्लैब तोड़ दीजिए। देखिए वो तो कोई भी सरकार कर सकती है, उसके लिए सिर्फ चाहिए बहुमत। और लोकसभा और राज्यसभा में जो उस विधेयक को ला के पास कराने के लिए जो आवश्यक संख्या है, वो जिस दल के पास होगा वो नियम को चेंज कर देगा। और नियम अगर चेंज हो जाता है, हम 50% की सीमा को बढ़ाएंगे, तो उसके बाद कोर्ट भी उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और न कोर्ट उसको मतलब इलीगल मान सकता है। तो राहुल बोल रहे हैं, और राहुल की सरकार आएगी तो देखा जाएगा जो वो क्या करते हैं। नहीं तो राहुल के एक सवाल को तो मोदी ने पूरा कर दिया, तो कहीं दूसरा सवाल को भी मोदी पूरा करने का दिमाग में रखे हों कि अगला इलेक्शन से पहले कहीं ये भी घोषणा कर दें कि अगली बार फिर से सरकार बने में आई है बीजेपी की और आरक्षण का जो स्लैब है उसको हम तोड़ देंगे। ये हमको इसलिए नहीं लग रहा है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जो दो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ ऐसे मतलब सार्वजनिक रूप से वो पिछड़ा और अगड़ा का राजनीति नहीं कर सकते। पिछड़ा का आरक्षण हम बढ़ा देंगे, अगड़ा का आरक्षण नहीं देंगे। यही मोदी सरकार की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया 10%। तो देखिए पॉलिटिकली मंच पर कहना और उसको कानूनी रूप देना, दोनों में अंतर है। इसलिए जब अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी, आबादी के अनुसार होगा, कोई भी केंद्र सरकार देखेगी कि इस आबादी का वोट बैंक ज्यादा है, इनके पास वोटर ज्यादा हैं, तो इनका अगर रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं हमको फायदा होता है तो हो 50% का स्लैब तोड़ देंगे। ये कहना आपका सही है, लेकिन वो आंकड़ा आने के बाद वो नई राजनीति शुरू होगी। अब कैसे? जो मान लीजिए जो कोई ए जाति है और उसके वो फॉरवर्ड में है, अभी बैकवर्ड में है, और उसको अभी रिजर्वेशन जो है सो 1% मिल रहा है, उसकी जनसंख्या 13% है, तो मांग तो उठेगी ना, तो हमको 13% आरक्षण दीजिए। राहुल गांधी के ही भाषा में, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मांग तो उठेगी। नहीं, वो तो कैटेगरी वाइज में फिर चला जाता है। हम लोग 3 ही कैटेगरी है हमारे देश में, एसटी, एससी और ओबीसी। ठीक है 3 कैटेगरी पे। तो अगर कैटेगरी ओबीसी का है कि मान लीजिए कि पूरे देश में ओबीसी की आबादी 65% से अधिक है, ठीक है, तो लेकिन 65% ओबीसी को आरक्षण नहीं न दे पाएंगे। नहीं, उसमें अब 27% का है, उसमें मांग ये उठेगी उसके बाद
कि ओबीसी के अंदर की जो उपजातियां हैं वो अपने लिए आरक्षण उस सीमा के अंदर में अपने लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग करेगी। जैसे रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। हाँ, जैसे हुआ भी हाँ, है, BC1 BC2 बीसी करके। बीसी वन बीसी टू हुआ है। अब एक एक बिहार में आप एक सवाल उठने लगा है और नीतीश कुमार ने यही ना किया, जो पिछड़ों को पिछड़ा और क्या कहते हैं ये अति पिछड़ा में डाइवर्ट किया, दलितों में भी दलित और ज्यादा दलित हाँ, जो है उसके रूप हाँ, में पसमानदा गैर पसमानदा पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा, वो सब तो तोड़ने का तरीका। तो लेकिन कुल मिला के आगे जो स्थिति जो दिख रही है वो इसमें सभी राजनीतिक दल उलझ पड़ेंगे, और उलझने के बाद जो नहीं कहता है देहात में जो ककुड़वा का बयान ककुड़वे खा जाता है, वही हाल यहाँ भी होगा। लेकिन जिस तरीके से जब केंद्र की मोदी सरकार ने 10% अगड़ों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, सभी दलों ने इसका स्वागत किया, किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया कि नहीं ये फैसला गलत है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कानूनी मान्यता दे दी कि ये सही फैसला है। अब ये सवाल उठता है कि मान लीजिए कि जातिगत जनगणना हो जाएगी, 50% का स्लैब का दबाव पड़ेगा सरकार पे कि भाई 50% का स्लैब टूट जाए, तो इसको तोड़ने में कोई हर्ज नहीं। वोट के राजनीति में जिस दल को यह फायदा का मतलब अनुमान होगा, जो हम स्लैब को तोड़ने से उस जाति का आरक्षण बढ़ाने से हमारी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वो तोड़ेगा। ठीक है, यही तो प्रजातंत्र का मूल मंत्र भी है, और भारत में तो इसी आधार पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन अब दो सवाल है। एक, ये माना जाता है कि जिस देश में उसका अपना संविधान हो, जो सेकुलर हो, सभी नो मतलब उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ये ऐसे करते हैं। तो जो मूल धारणा है, तो कोई तो सवाल ये उठाएगा कि अगर जिसकी जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको हिस्सेदारी मिलेगी, तो अल्पसंख्यक क्या राज्य में ठगे जाएंगे, देश में ठगे जाएंगे? उनको ऐसा लगेगा कि वो उनकी संख्या कम है, इस वजह से सरकारें उन पे ध्यान नहीं दे रही है, उनको केंद्रित करके योजनाएं नहीं बनाई जा रही है। नहीं कहा, इसको अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखे तो योजना बन ही रही है। नहीं, अब जो इसके परिणाम के बाद आएगा, जो जातिगत जनगणना होगी, हाँ। उसके बाद उस नए जाति में जो अल्पसंख्यक होगा, अच्छा, हाँ हाँ, तब तो एक सवाल उठेगा ना। हाँ। क्योंकि कई जो मतलब इस तरीके के लगातार सेमिनार वगैरह करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए कि जिसकी आबादी कम है वो कमजोर है, उसके साथ सरकार खड़ी है। लेकिन अभी सरकारें या राजनीतिक दल ये कह रही हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर उनकी क्या, जो जिनकी जनसंख्या कम है? होगा, आज भी हो रहा है, उस समय का आप बात क्यों कर रहे हैं? आज भी जो राजनीतिक दल जिस कास्ट और क्रीट का मतलब मतदाता कम है, उसको कहाँ केंद्र में रखता है? जहाँ बहुमत उसको हासिल होना दिखता है, या जहाँ से अधिक मत मिलने की उम्मीद होती है, उसी कास्ट क्रीट और क्षेत्र के लिए सरकार केंद्र में रख के और काम करती है। उस समय भी होगा, और ये समय के अनुसार मतलब समय बताएगा कि इसका परिणाम फिर क्या होगा। ठीक है, आज सभी राजनीतिक दल, आरजेडी, जदयू, मतलब जेएमएम, सबने स्वागत किया, और सबने ये भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा कि ये हमारी नैतिक जीत है। तो क्या वाकई में ये अब देश का मिजाज माहौल बन गया था कि जातिगत जनगणना कराना चाहिए, इस वजह से इस प्रेशर में केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया? या आपको लगता है कि जो अभी देश का माहौल है उस चर्चा से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये निर्णय अभी? दोनों चीजें, दबाव तो पड़ा। अब आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से हर मंच पर जातीय जनगणना के पक्ष में बोल रहे थे, और
आपको यह विश्वास लेकर के चलना होगा कि जातीय जनगणना के पक्ष में देश का एक बड़ा समुदाय उसके पक्ष में दिख रहा था। तो इन राजनीतिक दलों के दबाव का असर तो केंद्र पर है ही। दूसरा ये दिखता है, हो सकता है जो पाकिस्तान के साथ जो मतलब स्थिति है उससे भी इसको हम डाइवर्ट इस फैसले से कर सकते हैं। तो दोनों का कहीं ना कहीं इसमें समावेश दिखता है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता चुनावी भाषणों में कहते हैं कि एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। अब जब सरकार ही जाति पूछ पूछ के करेगी तो ये धारणा तो दोनों साथ नहीं चल ये तो हम सकते। पहले ही बोल रहे हैं कि ककोड़वा का बयान देहात में कहता है कि ककोड़वा का बयान ककोड़वे खाता है, तो ये तो अब बटेगा और कटेगा, लड़ाई शुरू होगी। जिसकी जितनी मतलब एक ही मतलब ये मांग ही शुरू होगी, एक ही नारा आपको सुनाई देगा आने वाले दिन में, जिसकी जितनी ये जनसंख्या आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मांग उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? अब ये जेएमएम ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, और लेकिन उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया है कि लेकिन हम चाहते हैं कि आदि धर्म सरना को भी धर्म कोड जाति जनगणना के साथ ही लाया जाए। मतलब वो लोग सरना धर्म कोड को मान कर रहे हैं कि इसको दिया जाए, ट्राइबल को हिंदू जबरदस्ती ना बताया जाए या कुछ ना बताया जाए। गौरव कि ये भी मुद्दा एड्रेस करना होगा। तो क्या अब जो देश में ट्राइबलों की आबादी बताई जाती है, क्या उसके दबाव में केंद्र सरकार आएगी, ट्राइबल ऑब्लिक सरना धर्म कोड लागू करेगी? आपको ऐसा लगता है? नहीं, सरना धर्म कोड का अभी जनगणना के कॉलम में सरना धर्म कोड अभी आने की स्थिति हमको नहीं दिख रही। क्योंकि इस मुद्दे पर हम आप इसको इसी रूप में लीजिए, जो कांग्रेस आज सरना धर्म कोड की मांग कर रही है, वही कांग्रेस तो सरना धर्म कोड को जनगणना के कॉलम से हटाई थी। क्योंकि सरना धर्मावलंबी कुछ अलग हैं, कुछ प्रदेशों में है, दूसरे जगह आदिवासी जो है से दूसरे मतलब जाति, उनको दूसरे रूप में नाम दिया गया है, और उससे एक भारी विवाद खड़ा होता है। इससे बचने के लिए कांग्रेस पहले तो इसको सरना धर्म संसद से कॉलम से निकाला। अब भाजपा भी इस मतलब इस विषय को नहीं छूना चाहती है, जो इसको छुएंगे तो यहाँ के सरना धर्म आदिवासी तो हमारे पक्ष में हो जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए दूसरे मतलब जाति के एसटी है, और आसाम में दूसरे हैं, यहाँ गुजरात में, राजस्थान में जैसे मीना जाति है, मीना एसटी है, हमको एसटी है, वहाँ पर भी एसटी है राजस्थान में। हाँ, तो लेकिन ऐसा कर सकते हैं जैसे सरना ऑब्लिक ट्राइबल धर्म का कॉलम, जैसे हिंदू, मुस्लिम, इस तरीके से है क्रिश्चियन, तो उसी तरह वहां पे रहेगा कि सरना ऑब्लिक ट्राइबल। तो जिसको लगेगा कि आदि धर्म ऐसा कुछ नया बना सकती है सरकार। अब इसका तो हम नहीं कह सकते हैं अभी, अब इस पे कहीं दबाव, क्योंकि देखिए जब से नरेंद्र मोदी आए वो बार बार यही कहते हैं कि 70 सालों में कभी कांग्रेस को नहीं लगा कि आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए। अटल जी ने अलग मंत्रालय बनाया, हमने अलग राज्य का गठन किया, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, इस तरीके का तमाम देते हैं। अभी प्रधानमंत्री जिस तरीके से खुट्टी से प्रिमिटिव ट्राइब्स और उसको लेकर 25,000 करोड़ रुपया का ऐलान किया, तो एक पक्ष तो ये लगता है कि बीजेपी आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए हर कोशिश कर रही है। अब जब आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका इस डिमांड के साथ है कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, हमारा अपना धर्म कोड होना चाहिए, तो फिर उसको फुलफिल करने में क्या एजुकेशन आएगा? उसी का जवाब दिए थे हम कि इसको फुलफिल करने से क्या होता है कि ये झारखंड, एक तो समझ में आ रहा है सीधा सीधी, हम आपको टोक दे रहे हैं कि अगर जैसे ही आदिवासियों का एक धर्म कोड अलग दिया जाएगा तो हिंदू की आबादी घट जाएगी।
अभी अगर मान लीजिए आदिवासी अपने आप को हिंदू में टिक कर रहे नहीं हैं, नहीं, इस पर तो हम हिंदू अगर पूरे भारत में मान लीजिए अभी 60% है और उसमें चले गए तो 54% हो जाएंगे, ये भी एक डर हो सकता है नहीं, क्या? ये मूल डर नहीं है। अच्छा। ये मूल डर नहीं है। इस हम अब मतलब अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उस विषय को बहुत ढंग से समझे हैं। सबसे बड़ा डर ये है अभी बीजेपी के लिए कि झारखंड और छत्तीसगढ़ से जुड़े जो सरना आदिवासी है वो हमारे पक्ष में हो जाएंगे, लेकिन वही आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात के जो आदिवासी है वो विरोध में हो तो जाते हैं। क्या वहां के ट्राइबल समाज का अलग कोई धर्म कोड का मांग नहीं है? न मांग है, लेकिन वो सरना धर्म को, सरना शब्द से उनको आपत्ति है। उसके लिए एक अलग धर्म कोड की मांग की बात हो रही है, जो ये लोग जाके दिल्ली में मांग भी किया था कि पूरे देश के जो आदिवासी है, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, उनके लिए एक अलग, उस पर कहीं हो सके तो केंद्र कोई बीच का रास्ता अपना सकता है। अभी जो ये पूरी परिस्थितियां गुजर रही है, सरकार जाति जनगणना के तरफ जा रही है, उसके बाद परिसीमन है, महिलाओं का 33% आरक्षण है, ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठन में ना तो 33% महिलाओं का दिखता है आरक्षण, जो उनका पदाधिकारियों की संख्या होती है, और ना ही जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उससे हिस्सेदारी दिखती है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ एक्ट अलग कर रही है और पार्टियां कुछ अलग एक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तो कर रही है, बिल्कुल कर रही है महिलाओं को, लेकिन उसी दबाव में आप देखेंगे जो महिलाओं का आरक्षण धीरे धीरे बढ़ा, हाँ, अब तो 29 में लागू होगा लागू। 33%। और जो जानकारी है उसके अनुसार भाजपा जातीय जनगणना, सिविल अति कॉमन सिविल कोड और महिलाओं को आरक्षण, अगले चुनाव से पहले इन सब गंभीर मुद्दों को सुलझा लेने के मूड में है, और उस दिशा में बहुत तेजी से भाजपा के अंदर काम हो रहा है। नहीं, वो तो मान लीजिए 33% आरक्षण तो पास हो गया है कि अब 29 से लागू होगा। मेरा ये कहना है कि सिर्फ ये सरकार क्यों करे? अगर राजनीतिक दल हैं तो अपने पदाधिकारी, मान लीजिए उनके 10 प्रवक्ता हैं, तो 10 प्रवक्ता में किस जाति का प्रवक्ता होना चाहिए, जिसकी जिसकी जनसंख्या, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को भी उसमें 33% प्रवक्ता बनाना चाहिए। उसी तरीके से सचिव, महासचिव पद है या जो भी पद हाँ होते हाँ। हैं संगठन में, उसमें पहले तो एक्ट करे राजनीतिक दल, तब तो कहे कि सरकार, वो कहेंगे कि हम प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए जब हम सरकार में आए हैं, ये तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा तो कर। हम आप तो इसी लाइव के माध्यम से सवाल ही उठा सकते हैं। अब तो नैतिक जिम्मेवारी उनकी है, जो आप जो मांग करते हैं दूसरे से, उसको पहले तो अपने लागू करके दिखाइए। और ये तो जन और अब और जनता के हाथ में तो है, 5 साल पर मतलब चुनाव होता है, तो जनता को अगर लगता है कि ये राजनीतिक दल जो है वो बोलता कुछ है करता कुछ है, तो जनता उसको सबक सिखाती है। सर, इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है आखिरी सवाल मेरा। झारखंड में अभी ट्रिपल टेस्ट चल रहा है। ट्रिपल टेस्ट मतलब ओबीसी का, उसमें अधिकार जो है तीनों निकाय में उसका होना है। कई जिलों का सर्वेक्षण ट्रिपल टेस्ट हो चुका है, नहीं कुछ का अब बाकी है। नहीं, अब पूरा हो गया। 24 जिला का हो 24 रांची का सिर्फ बचा था, रांची का भी पूरा हो गया। गया, 24 जिला का। तो अब माना जा रहा है कि कभी भी नगर निकाय का चुनाव का ऐलान हो सकता है। नहीं, नहीं। ट्रिपल टेस्ट सिर्फ हो जाने से अभी नगर निकाय के चुनाव में कम से कम, अगर मेरी समझ और सही है, तो इसमें अभी कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा। क्यों? क्यों? सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश भी था कि आप 4 सप्ताह में कराइए, सरकार उससे तो भी 4 सप्ताह लेट। में कहाँ करा? 4 महीने में, तो वो तो लेट हो गई सरकार। देखिए अब क्या प्रक्रिया है, वो ट्रिपल टेस्ट हो गया है। हम्म। अभी अब सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, सदस्य की नियुक्ति करनी है। वो आयोग जो है उस पर मुहर लगाएगा। लगाने के बाद वो सरकार को अनुशंसा करेगा। सरकार उस पर फिर कैबिनेट में जाकर उस पर फैसला करेगी। उसके बाद सरकार जो है सो निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग को मतलब एक तरह से अनुशंसा करेगी, जो आप अब झारखंड में चुनाव कराइए, हम इसके लिए तैयार हैं। उसके बाद वो तैयारी शुरू करेगा। तैयारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है सो
वो सर्वेक्षण के अनुसार, ट्रिपल टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार वो चिन्हित करेगा जो कौन सा मतलब क्षेत्र जो है वार्ड या मेयर का या डिप्टी मेयर का पद जो है सो वो किस जाति के लिए आरक्षित होगा। तो इन सब पूरे प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 महीना का समय लगेगा। तो अगर क्या मान लीजिए वर्तमान सरकार की मौजूदगी में अगर ये निकाय का चुनाव पूरी पारदर्शी तरीके से हो गया, मान लीजिए कि किसी भी समाज को ये ऑब्जेक्शन नहीं रहा, पिछड़े समाज जो ट्रिपल टेस्ट को लेकर कर रहे थे, तब तो इनका एक नैतिक बल तो जरूर मिलेगा कि सरकार का, कि देखिए जिसकी जितनी जनसंख्या थी उसके अनुसार से हमने निकाय चुनाव में एक नहीं, काम। इसमें तो सिर्फ ओबीसी का मामला है, इसमें निकाय का हाँ, बाकी तो लोगों को मिल रहा है, मिल रहा है। तो उनको तो कोई ऐतराज नहीं होगा, पर जिनका कटेगा, अगर ओबीसी का बढ़ेगा तो किसी का तो कटेगा ना। हाँ, या 50% वाला स्लैब इसमें काम नहीं करता है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, 50% का स्लैब इसमें भी काम करता है। तब तो किसी का घटेगा ना। हाँ, घटेगा। तो सरकार के लिए तो चुनौती हो जाएगी ना, कि अगर ओबीसी को वो अधिक रिजर्व सीट दे रहे हैं निकाय के चुनाव में, और जिसका घटेगा उसको भी संतुष्ट करना होगा। दोनों पक्ष यहाँ देखना होगा। हाँ, तो इसीलिए ना आप देख रहे हैं जो निकाय चुनाव के मामले में सरकार कहाँ मतलब जोश दिखा रही है। एक ये विवाद खड़ा होगा, ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा। उसके अलावा क्या है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ भाजपा की स्थिति मजबूत है। अब मान लीजिए नगर निगम रांची, धनबाद, देवघर, ये सब नगर निगम है, ये शहरी क्षेत्र है। सारे मेयर के पद पर भाजपा के प्रत्याशी जीत जाते हैं, तो उसका भी एक मैसेज जाएगा। इसीलिए तो सरकार जो है जेएमएम और कांग्रेस की सरकार इसको तो खींच रही है। अगर ये है जैसे कि विधानसभा में एसटी और एससी के लिए रिजर्व होता है, या लोकसभा, जब जातिगत जनगणना हो जाएगा, सामने आ जाएगा नया डाटा कि झारखंड में कितने प्रतिशत एसटी हैं या कितने प्रतिशत एससी, तो उसके आधार पे भी सीट का ये होगा संख्या फिर से रिजर्व, या जो 28 है आपको लग रहा है कि वो 28 ही रह जाएगा, तो दूसरे दल दूसरे समूह के लोग मांग करेंगे। हाँ, करेंगे। तो फिर एक चुनौती आएगी हेमंत जी के सामने। हाँ, बिल्कुल आएगी। शुक्रिया। तो जातिगत जनगणना से क्या कुछ सामने आता है? सिर्फ आबादी आएगा या उनकी स्थिति भी आएगी कि किस वजह से उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ या सामाजिक विकास नहीं हुआ, उसको लेकर आगामी जो भी सरकार केंद्र में रहेगी, क्या पॉलिसी बनाती है उन समाज के लोगों को जो पिछड़ गए हैं, जो अब तक आगे नहीं आ पाए हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या इसके बाद एक और स्थिति उत्पन्न होगी सरकार के सामने कि अब जब सबकी आबादी पता चल गया है जाति के आधार पर, तो क्यों ना 50% स्लैब का डिमांड पूरा किया जाए, तोड़ने का जो डिमांड है। अब इसको फिलहाल कांग्रेस अपना नैतिक जीत मान रही है, दबाव के अंदर लिया गया सरकार का फैसला बता रही है। सारे राजनीतिक दल ने इसका स्वागत किया। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो जरूर छोड़ के जाइएगा। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी राजनेताओं से आपकी जब मुलाकात कराए तो आपके सवाल हम जरूर पूछें।